कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बहुत अच्छा श्लोक है। कोई भी काम मन से करें। इस श्लोक की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले समस्त श्रोताओं और देशवासियों को आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी को सत सत नमन। और स्वामी विवेकानंद जी गीता की बहुत अच्छी व्याख्या करते थे, तो कभी स्वामी विवेकानंद जी की गीता की व्याख्या पढ़ने सुनने को मिले तो जरूर पढ़ें सुने। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत थे और उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इस उपनिषद की इस पंक्ति को स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि सभी भारतीय आत्मसात करे, उठो, जागो, आगे बढ़ो। जब तक अपने लक्ष्य पर ना पहुंच जाते तब तक मत रुको। जीवन ऐसा है जैसे छुरे की धार के ऊपर से चलना है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, अंधेरे में छुरे की धार के ऊपर से चलना है, लेकिन अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस पर से भी चलकर दिखा दो। तात्पर्य यह है, जीवन में जब भी हम कुछ पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता है। कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। जो भी हम जिस भी मुकाम को हम पाना चाहते हैं, परिश्रम करना पड़ता है। तो उसी परिश्रम करने का नाम जो है स्वामी विवेकानंद जी और उपनिषद के शब्दों में छुरे की धार के ऊपर से चलना होता है। तो जब वे युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत थे, तो आज भारतीय युवा दिवस भी है। स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती होती है, उस दिन हम सब भारत के लोग भारतीय युवा दिवस के रूप में उस दिन को मनाते हैं। तो भारतीय युवा दिवस की भी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब इस श्लोक का अर्थ आरंभ करते हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। काम दो तरह से किया जा सकता है। जिसे हम कार्य कहते हैं, कार्य अर्थात करने योग्य जो कर्म है, प्रोफेशन, कर्तव्य कर्म, वो दो तरह से किया जा सकता है। एक श्रद्धा से और एक अश्रद्धा से। तात्पर्य है एक मन से और एक बिना मन के। मतलब करना है, कर रहा हूं क्योंकि कोई मजबूरी है। तो इस स्थिति में जब हम कार्य करते हैं, सही कार्य करते हैं, तो श्री कृष्ण जी इस बात को सही नहीं मानते हैं कि हमें करना पड़ रहा है। जैसे कोई शिक्षक है, कक्षा में जाता है पढ़ाने के लिए, और वो चाहता है कि पढ़ाने के बदले अगर कुछ देर कार्यालय में ही बैठने, रेस्ट करने का मौका मिलता तो अच्छा था, पढ़ाना ना पड़ता। इस स्थिति में जब वो पढ़ाने के लिए कक्षा में आएगा, या कोई शिक्षिका है तो आएगी, तो बच्चे को मन से, छात्र छात्राओं को मन से नहीं पढ़ा पाएगी।
और जब वो छात्र छात्राओं को मन से नहीं पढ़ा पाएगी तो छात्र छात्रा जिस ज्ञान को पाने के लिए वहां बैठे रहते हैं उस ज्ञान को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह से कोई डॉक्टर है, किसी मरीज का उपचार कर रहा है या ऑपरेशन कर रहा है ऑपरेशन, ध्यान है कहीं और, मन है कहीं और, कर्म के प्रति जो चिकित्सक का कर्म है उस समय में तल्लीनता नहीं है तो श्रद्धा नहीं है, और जब श्रद्धा नहीं है तो बेमन से काम करेगा। तो बेमन से काम करेगा तो क्या होगा, ऑपरेशन करते समय कैंची छोड़ देगा अंदर में, कटर छोड़ देगा अंदर में, रुमाल या जो भी कुछ वहां पर कपड़े सब होते हैं छोड़ देगा। आए दिन हम इन घटनाओं के बारे में न्यूज़पेपर इत्यादि में, न्यूज चैनल इत्यादि पर देखते सुनते रहते हैं। तो मरीज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, इसी तरह से एक दो और उदाहरण को देखिए कि छात्र छात्राएं, मैं अक्सर बच्चों को जब समझाता हूं पढ़ने के लिए तो इस बात को मैं बच्चों के सामने रखता हूं कि बेटा बिटिया, अगर आप यह समझ करके पढ़ोगे कि आपके ऊपर पढ़ने के लिए माता पिता का प्रेशर है, दबाव है, या मेरा कोई प्रेशर है जिस वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है, आप कभी भी सफलता को नहीं पाओगे। आगे चल करके आपका जीवन अंधकारमय होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे किताब खोल करके बैठे रहते हैं, कॉपी खोल करके बैठे रहते हैं, तो आपका जो जीवन होगा यह दिखाने के लिए किताब कॉपी खोल करके बैठे रहते हैं कि माता पिता समझे, पेरेंट्स समझे, शिक्षक समझे कि हम पढ़ रहे हैं। क्यों? वो उनका मन नहीं है, श्रद्धा नहीं है पढ़ाई के प्रति। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उनका आने वाला समय, जीवन जो है वो अंधकारमय होगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई में श्रद्धा नहीं है। तो बच्चे, आप यह समझिए कि आप माता पिता के कहने से नहीं पढ़ते, शिक्षक के कहने से नहीं पढ़ते, आप स्वयं के लिए, स्वयं के कहने से पढ़ते हैं कि अगर आप पढ़ाई करेंगे ठीक से, मन से, आपका भविष्य उज्जवल होगा। माता पिता को का क्या है, मुझे भी बचपन में माता पिता ने शिक्षा दी, दिलवाए, और इस तरह से आज इस संसार में नहीं है। तो जो भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं भविष्य में उनका ही काम आता है, तो ये बच्चों के मस्तिष्क में बिठाने की आवश्यकता होती है कि मन से पढ़ें, बेमन से ना पढ़ें। अब तपस्तप्तम, अगर हम बेमन से कठिन परिश्रम भी करते हैं, मन से नहीं करते हैं, बेमन से करते हैं कि करना पड़ रहा है, तो श्री कृष्ण जी इस कठिन परिश्रम को भी कहते हैं कि यह भी उचित नहीं है अगर आपको कर्म के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं है। मान लीजिए मेरे घर में या आप सबके घर में वृद्ध माता पिता हैं, वृद्ध सास ससुर हैं, एक तो उनकी सेवा पूरी तल्लीनता, पूरी श्रद्धा भाव, पूरे मन से करें, अवश्य ही करें जो नहीं करते हैं, क्योंकि एक दिन सभी मनुष्य को इन चीजों से गुजरना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। तो पूरी तल्लीनता से सेवा भाव करें। कुछ लोग करते भी हैं लेकिन भिनभिनाते रहते हैं कि देखो बुजुर्ग हैं, मलमूत्र कर सकते हैं, वो जो उनके बस में नहीं है, साफ सफाई ये सब वो नहीं कर सकते, तो भिनभिनाते रहते हैं घर के लोग कि ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, टॉयलेट जाते हैं बहाते नहीं है, ये सब नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी आपने सोचा कि बचपन में अगर आपके माता पिता इसी तरह से आपके बारे में सोचते कि बेचारी ठंड से खुद कांप रही होती है लेकिन बच्चे को पूरी सुरक्षा देती है, टॉयलेट, पैखाना, पेशाब सैकड़ों हजारों बार
बच्चे माता पिता की गोद में करते हैं। तो अगर बचपन में इस तरह से उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया होता कि जो कितना गंदा बच्चा है, देखो ये सब करता रहता है, खुद धोता नहीं, ये सब नहीं करता, कितनी बुरी बात होती। क्या ये सृष्टि आगे भी बढ़ पाती? तो कहते हैं 100 वर्ष तक माता पिता का ऋण हम नहीं चुका सकते जो हमारे लिए किए हुए होते हैं। तो उनकी भी सेवा जब करें, पूरी श्रद्धा भाव से करें। जिस तरह से बचपन में आपको पालने के लिए आपके माता पिता ने आपकी सेवा की, आपको हर तरह से सुरक्षित रखा, उसी तरह से उनकी भी सेवा होनी चाहिए। ये नहीं कि जो हम एक तो सेवा ना करें, और अगर करें भी तो हमेशा उनको लगे कि देखो मतलब हमारे ऊपर में हमेशा तमतमाते रहते हैं, गुर्राते रहते हैं, श्रद्धा भाव से सेवा नहीं करते। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम करते हैं और बेमन से करते हैं, अश्रद्धा से करते हैं, मतलब श्रद्धा से नहीं करते हैं, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उस ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो यह संसार अनुकूल है। अरे भाई, आप क्या कर लोगे, क्या पालोगे इस संसार में? अगर आप अपने बुजुर्गों की सेवा ही नहीं कर पाए, बुजुर्गों की रक्षा ही नहीं कर पाए, उनका देखभाल ही नहीं कर पाए, तो आप इस संसार में क्या कर लेंगे? आप मनुष्य नहीं हैं, जानवर हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि न तत्प्रेत्य नो इह, मतलब ना तो उसके लिए यह संसार है क्योंकि वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, और ना ही परमात्मा के पास उसके लिए कोई जगह है, क्योंकि जब वो इस संसार से जाएगा तो परमात्मा उसका तिरस्कार करेंगे। ना तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो अश्रद्धा से काम करता है, बेमन से काम करता है, यह संसार है, ना ही ऐसे व्यक्ति के लिए जो दूसरी दुनिया है, जिसको हम परलोक बोलते हैं, परमात्मा की दुनिया बोलते हैं, जिसको हम सब अपना असली घर समझते हैं, ना ही वो दुनिया है। तो इस तरह से हम जो भी कर्म करें, चाहे हम जिस भी पद पर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं इत्यादि हैं, मेहतर हैं, चपरासी हैं, घरेलू काम करने वाले हैं, हम जो भी काम करते हैं, हमें उस काम को पूरी श्रद्धा, तल्लीनता और मन से करना चाहिए। चाहे हम छात्र छात्राएं हैं, तो जब हम मन से उस काम को करेंगे, बेमन से नहीं करेंगे, तभी काम श्रद्धा भाव से हो पाएगा। और जब काम श्रद्धा भाव से होगा तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप इस दुनिया में मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। मतलब मनुष्य कहलाने के योग्य भी आप तभी हैं, और तभी आप परमात्मा के पास उनके नजदीक जाने के योग्य हैं। तो इस तरह से आज इस श्लोक का जो भावार्थ है और जो वैज्ञानिक अर्थ है, उस अर्थ को हम लोगों ने समझा है। और इसी तरह से सभी अपने अपने कर्तव्य कर्मों को कीजिए। घर में जो आपके बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, दादा दादी, उनकी सेवा अवश्य करें, और मन से करें, बेमन से नहीं करें, जिससे कि वो भी प्रसन्न होंगे, और वे जितने अधिक प्रसन्न होंगे उतना ही अधिक आप ईश्वर के प्यारे कहलाएंगे। आपको ईश्वर, जब इस संसार से हम प्रस्थान करते हैं तो ईश्वर आपको अपना समझेंगे। आज अभी भारत एक तरह से राममय है, लेकिन कल ही किसी से चर्चा कर रहा था कि जो लोग अपने अपने घरों में अपने वृद्ध माता पिता, दादा दादी इत्यादि की सेवा नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, उनके लिए राम जी के पास कोई जगह नहीं है। आप नौटंकी कर लीजिए, दुनिया को आप दिखा लीजिए, लेकिन राम जी जानते हैं, माँ सीता जानती है, माँ मैथिली जानती है
कि कौन मेरा प्रिय भक्त है, तो उनके भी प्रिय भक्त आप तभी हो सकते हैं जब आप सब अपने अपने घरों में अपने माता पिता, दादा दादी, सास ससुर जो भी हैं उनकी सेवा तल्लीनता से, श्रद्धा भाव से करेंगे। बुजुर्गों की सेवा करना सीखिए। आज इस श्लोक की व्याख्या यहीं समापन करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।